पहले एक आइडिया होता है, फिर वो प्रोडक्ट या सर्विस के अंदर कन्वर्ट होता है कि हम ये प्रोडक्ट बनाएंगे, और फिर उसमें इन्वॉल्व हो जाती है मार्केटिंग एंड सेलिंग एबिलिटीज़। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन 1, 2, 4 लोगों से शुरू हो सकती है, लेकिन वो कल को ग्रो करके 400, 4000, 4 लाख लोगों तक जा सकती है। तो नया बंदा आ जाता है, अगर सर्टेन डॉक्यूमेंट्स होंगे तो उसकी बेसिस के ऊपर वो अपने काम को आगे चला पाएगा। अदरवाइज वहाँ पे एक क्यास और एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा कि वो बंदा चला गया। इसीलिए छोटा बिजनेस बड़ा बिजनेस नहीं बनता, क्योंकि वो सेट अप्रोच के तहत बंदों के ऊपर ही मुनहसर करता है। वो बंदे चले गए तो बिजनेस बंद हो गया। तो जितनी इन डेप्थ, जितनी डिटेल चीज़ें होंगी, उतनी कंपनी के चांसेस हैं वो कंपनी ग्रो करेगी। और अब मैं आपको बताऊं कि आज के पहले कंपनियां सीईओज रन करते थे, आज कौन कंपनियां रन करता है। आज दरअसल आप देखें पाकिस्तान के अंदर ही आप देखें बैंकिंग सिस्टम जो है वो सारा कंप्यूटराइज है। कभी मुझे याद है कि इतने बड़े बड़े रजिस्टर हुआ करते थे और उसके ऊपर वो पोस्टिंग वाले स्टैंपें लगाया करते थे। और ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। कभी माजी में सीईओज कंपनीज को रन करते थे, लेकिन आज कौन कंपनियां रन कर रहा है ये मैं आखिर में बताऊंगा। पहले मैं आपको बताऊं कि कंपनी बिजनेस बेसिकली क्या होता है, कैसे शुरू होता है, कौन कौन से मराहिल अहम हैं और कैसे एक बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट की जा सकती है थ्रू बिजनेस। और वो लोग कि जो बिजनेस की इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि मेरा पैशन है बिजनेस और मैं लोगों को इनकरेज करता हूँ, मैं लोगों को वेलकम करता हूँ, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर सारे मसाइल का हल है कि पाकिस्तानी बिजनेसमैन हो, जॉब ओरिएंटेड ना हो, ताकि उनकी सोच बड़ी हो, नए नए स्टार्टअप्स खुले। दुनिया इसी फार्मूले के ऊपर कहाँ से कहाँ जा रही है। एक इंडिया की कंपनी हमारी टोटल जीडीपी के बराबर है। टाटा जो कंपनी है वो पाकिस्तान का जो 360 बिलियन डॉलर्स का जो जीडीपी है उसके इक्विवेलेंट उसका जीडीपी है, आप समझ लो। तो पाकिस्तान एक कंपनी से हार गया इंडिया की। मुझे ये बहुत बुरा लगता है। मुझे उनको अप्रिशिएट भी करने को दिल करता है, रतन टाटा और वो जो फैमिली ने बिजनेस रन किया, लेकिन मेरा दिल करता है कि पाकिस्तान में भी इस तरह बड़े बड़े बिजनेस रन हो। बिजनेस होता क्या है? बिजनेस बुनियादी तौर पर एक आइडिया से शुरू होता है। एक आइडिया होता है कि आप उसके तहत कोई रिक्वायरमेंट, कोई नीश, कोई चीज़ देखते हैं कि इसको हमें एड्रेस करना है। लोगों की नीड है, रिक्वायरमेंट है, डिमांड है, लोगों के लिए फैसिलिटी क्रिएट करनी है। एक आइडिया, पहले एक आइडिया होता है, फिर वो प्रोडक्ट या सर्विस के अंदर कन्वर्ट होता है कि हम ये प्रोडक्ट बनाएंगे, और फिर उसमें इन्वॉल्व हो जाती है मार्केटिंग एंड सेलिंग एबिलिटीज़, या ये डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हो जाता है। जब पहला आइडिया हो गया, उसके बाद वो प्रोडक्ट की शक्ल में कन्वर्ट हो गया, और उसके बाद सेलिंग एंड मार्केटिंग जो है उसमें इन्वॉल्व हो गई, सो दैट कि वो प्रोडक्ट और वो आइडिया लोगों तक पहुंचाएं। जितने ज़्यादा लोग तक पहुंचाएंगे उतनी सर्टेन फीडबैक आएगी, उससे बिजनेस आगे से आगे ग्रो करेगा। इसके बाद जो ऑर्गेनाइजेशन में आ जाता है वो है SOPs, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन 1, 2, 4 लोगों से शुरू हो सकती है, लेकिन वो कल को ग्रो करके 400, 4000, 4 लाख लोगों तक जा सकती है। तो अगर SOPs डिज़ाइन और डिफ़ाइन होंगे ना, हायरार्की ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्लियर होगा, हर जो पोजीशन है उसकी जो वर्किंग एरियाज़ हैं वो डिफ़ाइन होंगे, तो ये तमाम अगर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर डिज़ाइन हो जाएंगे, वो इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, तो कंपनी की एक बेस होगी कि जिसके ऊपर वो कंपनी कल को बड़ा ग्रो कर सकती है। और इसके बाद आ जाती है डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट। डॉक्यूमेंटेशन भी उसी तरह की चीज़ है कि किसी सीट पे अगर एक बंदा काम कर रहा है और वो किसी वजह से वहाँ नहीं रहता, तो नया बंदा आ जाता है। अगर सर्टेन डॉक्यूमेंट्स होंगे तो उसकी बेसिस के ऊपर वो अपने काम को आगे चला पाएगा। अदरवाइज वहाँ पे एक क्यास और एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा कि वो बंदा चला गया। इसीलिए छोटा बिजनेस बड़ा बिजनेस नहीं बनता, क्योंकि वो सेट अप्रोच के तहत बंदों के ऊपर ही मुनहसर करता है। वो बंदे चले गए तो बिज़नेस बंद हो गया। तो जब बड़ा बिज़नेस शुरू करेंगे तो फिर आपको डॉक्यूमेंटेशन करनी होगी, हर चीज़ डॉक्यूमेंट होंगी, बायलॉज होंगे, कवानीन होंगे, सो दैट के हर स्टेप के बाद दूसरा जो एक्शन है वो क्या होगा। तो जितनी इन डेप्थ, जितनी डिटेल चीज़ें होंगी, उतनी कंपनी के चांसेस हैं वो कंपनी ग्रो करेगी।
और अब मैं आपको बताऊं कि आज के पहले कंपनियां सीईओज रन करते थे, आज कौन कंपनियां रन करता है। आज दरअसल जो कंपनियां रन करते हैं वो मशीन्स करती हैं और सिस्टम्स करते हैं। सीईओज की जो पोजीशन है वो अपनी जगह है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशन मशीन्स की और इक्विपमेंट की है और सिस्टम्स की है। आप देखें पाकिस्तान के अंदर, आप देखें बैंकिंग सिस्टम जो है वो सारा कंप्यूटराइज है। कभी मुझे याद है कि इतने बड़े बड़े रजिस्टर हुआ करते थे और उसके ऊपर वो पोस्टिंग वाले स्टैंपें लगाया करते थे और ये वो, तो आज सारा सिस्टम ओरिएंटेड हो गया है। हॉस्पिटल्स के, बड़े हॉस्पिटल में चले जाएं, तमाम सिस्टम ओरिएंटेड है, आपका पूरा डिटेल वो अवेलेबल है। अपना नाडरा जो है वो सारा जो है ना, आप देखें, तो ये बिज़नेस भी होने की ज़रूरत है। बिज़नेस में अगर आप जो पैसा अपने सिस्टम्स पे, अपने इक्विपमेंट्स पे और के ऊपर लगा देंगे ना, वो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी और असल में वो बेस होगी। कोई भी सीईओ आज के दौर के अंदर इन चीज़ों के बगैर सक्सेसफुल है नहीं। फाइनेंस का आपको एक सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है, ईआरपी सोल्यूशन चाहिए जिसके बेसिस के ऊपर आपने फैसले करने हैं, और जितनी क्लैरिटी होगी उतने बड़े अच्छे फैसले करेंगे और उन फैसलों की बेसिस के ऊपर बिजनेस कल को ग्रो करेगा। तो आज जो दुनिया है वो बदल गई है। बिजनेस जो है वो एक आइडिया से निकल के कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, और उसके अंदर ये सारा जो एरियाज़ हैं वो तवज्जो तलब हैं, फोकस एरियाज़ हैं, उससे ही बिज़नेस जो है वो फ्लरिश होगा, सेटअप होगा, ग्रो करेगा और आगे बढ़ेगा। उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो मुफीद होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक भी कीजिए और आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों तक वीडियो शेयर कीजिए। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।